गाय माता को पहला रोटी खिलाने का अनेक फायदा सुनकर आप हो जाओगे हैरान। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा। दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गाय को रोटी खिलाना बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसलिए अगर आप गौ माता को रोटी खिलाते हो तो आप रोज़ 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करते हो। याद रहे, गाय माता को हमेशा पहला रोटी खिलाने का ही प्रयास करें। इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका ज़िंदगी में कभी दुख दर्द नहीं आएगा। तो आइए, अब श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। ऐसा माना जाता है कि गाय को रोज़ रोटी खिलाने से व्यक्ति के हर मनोकामना पूरा हो जाता है। जो भी व्यक्ति गाय को रोटी के साथ गुड़ भी खिलाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका अधूरा काम भी पूरा हो जाता है। अब आइए जानते हैं क्या कहा खतरनाक बात श्री कृष्ण भगवान ने। हिंदू धर्म में कई पशु पक्षियों को शुभ माना गया है। इनमें सबसे ज़्यादा महत्व गाय माता को दिया गया है। गाय को रोटी खिलाने का सही समय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, गाय माता को सूर्योदय से पहले रोटी खिलाने का प्रयास कीजिए और पहला रोटी ही खिलाइए। हो सके तो रोटी में गुड़ लगाकर खिलाइए। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा सबसे बड़ी बात। गाय माता के पैर रोज़ छूकर अपने दिन की शुरुआत करने से आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। और ऐसा माना गया है कि सुबह शाम गाय के नाम का घी का दीपक जलाने से और गाय को रोटी खिलाने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। गाय को दी जाने वाली रोटी के साथ आप चीनी या गुड़ भी दे सकते हो। ध्यान रहे कि गाय माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाइए। गाय को देने वाली रोटी में हल्दी लगाने से आपका शुभ फल प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम क्षमता है। मांगने से कम मिले, ज़्यादा मिले या बिल्कुल नो मिले, तब भी विचलित न होकर मन को शांत और संयमित रखने का नाम तुष्टि है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आए, मुसीबतें आए, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। अपनी कमाई में से बिना फल की आशा और अहंकार के कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद को देने का नाम दान है। जैसे एक ही हाथ में अलग अलग आकार व भाव की उंगलियां होती है, वैसे ही भगवान एक ही है, लेकिन उनके प्रकट होने का भाव अलग अलग है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ये 14 मनु स्वयंभू, सौराष्ट्रीस, उत्तम, तामस, रैवत होता है। संसार में 2 प्रकार की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा होने वाली और शब्द, दीक्षा, मंत्र, उपदेश आदि द्वारा पैदा होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है तथा शब्द से उत्पन्न होने वाली नादज। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है तथा दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी मन की शुद्ध होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखे उनकी सेवा करें, उन्हें सुख पहुंचाइए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखें। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथ ही होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता तो सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर चले जाएं।
भगवान के हर जगह सिर, मुंह, नेत्र, हाथ, पैर और कान है। उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखते। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने उपकरण हैं वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 प्रकार के होते हैं: कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और मन। बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रियाँ स्थूल है, ज्ञानेंद्रियाँ सूक्ष्म है और मन, बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। जिन योनियों में बहुत सा सुख प्राप्त होता है उन्हें सत्य योनि, तथा जिनमें बहुत सा सुख, बहुत सा दुख प्राप्त होता है उन्हें असत्य योनि कहा जाता है। गुणों के आधार पर ही प्राणी को सत्य या असत्य योनि प्राप्त होती है। महापुरुषों की कभी निंदा न करी, यह अवनति का कारण बनता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम सभी प्राणियों में परमात्मा समान रूप से स्थित है। परमात्मा किसी में छोटे बड़े या कम ज़्यादा नहीं है। घर के अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, लेकिन ईश्वर को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वे शाश्वत, सदैव, हर स्थान पर मौजूद होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखें कि चाहे जितने भोग पदार्थ, धन संपदा मिल जाए, कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। एक के बाद दूसरी कामना मनुष्य को उलझाए रखती है। हमारा शरीर निरंतर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा जो बचपन में होता है वही रहता है। आत्मा के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अक्षर यानी नष्ट न होने वाला अपरिवर्तनीय है। शरीर को अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी के स्वामी एवं उनको तेजस्वी करने वाला है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात, मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने और समझने के लिए नेत्र, मन और वाणी, इन तीनों इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये तीनों इंद्रियां सबसे ज़्यादा प्रकाशित या ज्ञानदायी इंद्रियां होता है। शरीर का पूरा संचालन वायु द्वारा होता है। प्राण, अपान, सपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रधान वायु तथा नाग, क्रूम, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्रधान वायु शरीर में वास करती है। इनमें भी प्राण और अपान वायु सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये पचे हुए भोजन की सूक्ष्म अंश या रस की शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।